मेरा नाम नीता पटेल है। हम सब कक्षा 10वीं एवं 9वीं की छात्र छात्राएं हैं। हम जनवरी माह के प्रथम शनिवार को बाल सभा में ज्ञान की डगर पर नाटक करने जा रहे हैं। हमारे सदन का नाम रानी लक्ष्मीबाई सदन है। इस नाटक से हमें ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ में सीख भी मिलती है। अक्कड़ पकड़ में बोल हैं। चलो आओ माइक में बोल हैं। अक्कड़ पकड़ में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा कहाँ लगा धागा, कहानी लेकर भागा, कहानी लेकर भागा, कहानी लेकर भागा, कहानी लेकर भागा। पकड़ो 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 पकड़ो। अब कहाँ जाएगा भाग कर, अब तो कहानी सुनानी ही पड़ेगी। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप शुरू तो करो। मैं तो सुना ही रहा हूँ, तू भाग रिया है। मजा आ रहा है भागने में। खुद ही मजा लेता रहेगा, दर्शकों को भी दिलाएगा। तो शुरू की जाए कहानी। हाँ, अंधियारे से बड़ा दीपक, दीपक से बड़ा चांद, चांद से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा जीवन। ये जीवन सबका सिर मोर है। कहते हैं कि रेगिस्तान की बातें भी रेत की तरह महीन और बारीक होती हैं, तो भगवान उस गडरिये की तरह सभी को सहज मन और सहज बुद्धि दे कि किन्हीं 60 टीलों के बीच एक विशेष टीला था, जहां सावन के नए चांद पर शानदार मेला लगता था। वहाँ से 4 खेतों की दूरी पर एक नदी थी। नदी का पाट काफी चौड़ा था। जैसे भी हो, हल्की बड़ी बरसात हो, साल में एक बार तो नदी आती थी। उस विशेष टीले का ऐसा ही चमत्कार था। एक बार एक गडरिया अपने भेड़ों के झुंड को चराता हुआ मेले के दौरान वहां पहुंचा। भेड़ें तो अपनी इच्छा और जरूरत अनुसार चरने में लगी थीं, लेकिन वो गडरिया लोगों का जमावड़ा देख हैरान रह गया। सुना है उपदेशक पानी में फूंकते तो आग लग जाती है। आग नहीं लगती, उनके छूने से तो पानी ठंडा बर्फ बन जाता है। अच्छा तूने देखा है क्या? नहीं सुना है। अच्छा बहरे देखते भी है क्या? सुना है ये मुर्दे में भी जान फूंक देते हैं। हाँ हाँ, तू मर के देख ले। भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, मगर मनुष्यों को इस तरह झुंड बनाने की क्या जरूरत है। जिज्ञासा की वशीभूत गडरिया एक बड़े टीले के पास खड़ा हो गया। टीले पर बैठा एक बूढ़ा उपदेशक लोगों को उपदेश बघार रहा है। रफ्ता रफ्ता ए जिंदगी आगे बढ़ रही है। कहीं नदियाँ तो कहीं टीले, कहीं समुद्र तो कहीं झाड़, कहीं रेगिस्तान तो कहीं रेत। खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ, मैं खुदा की खुदाई यहाँ से 500 कदम की दूरी पर है। बिना पड़ताल किए हंसो मत। यदि मेरी बात झूठी हुई तो दंड भरने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, जब बड़े बड़े ज्ञानी भी खुदा की खुदाई को नहीं जानते तो तुम्हारी औकात ही क्या है। तुम भेड़ चराने वाले जाहिल इन गहरी बातों को क्या समझोगे? तो फिर देर किस बात की? तुम्हारी हिम्मत हो तो शर्त लगा कर देख लो। शर्त लगाने लायक तुम्हारी हैसियत ही क्या है? हा, नंगा क्या धोए क्या सुखाए। क्यों भाई हो, इस दमड़ी की लाठी के भरोसे शर्त नहीं लगाई जाती। तुम्हें यह दमड़ी की लाठी नजर आ रही है? इसके बूते में 1000 भेड़ों को बड़े मजे से चराता हूँ। यदि मैं शर्त हार गया तो भेड़ों के साथ यह लाठी भी तुम्हें दे दूंगा। वैसे तुम सबके पास क्या है शर्त लगाने के लिए? आजा 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 आजा। ये 1000 मोहरों की थैली है। यदि मैं शर्त हार गया तो इसमें से 100 मोहरें तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे जो कहा खुदा की खुदाई दिखानी पड़ेगी। वाह, यह भी कोई छुपाने की बात है। जो सब लोग जी भर कर देखना। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। अब पीछे खड़े हो जाओ बिल्कुल। गडरिये ने राह दिखाई, चलो देखे खुदा की खुदाई। गडरिये ने राह दिखाई, चलो देखे खुदा की खुदाई।
आगे गड़रिया बीच उपदेशक और पीछे भीड़ सारी आई, चलो देखे खुदा की खुदाई, चलो देखे खुदा की खुदाई। तो आगे उपदेशक बीच आगे गड़रिया और बीच में उपदेशक और पीछे पूरी भीड़, हजार भेड़ों का हिसाब बैठाता। उपदेशक गड़रिये के साथ साथ चलने लगा। नदी में कहीं कहीं गड्ढे भरे थे तो बजरी से चमकता पाट दूना चौड़ा दिख रहा था। ऊंचे कगार पर खड़े होकर गड़रिये ने पाट की ओर लाठी बढ़ाते पूछा, यह नदी तुम लोगों ने खुदाई? तो क्या गांव के मालिक ने खुदाई? अरे भाई, मालिक की क्या औकात जो ऐसी नदी खुदाए। तो क्या राजा ने खुदाई? अरे नहीं नहीं, क्यों फालतू बकवास करते हो, यह बात किसी राजाओं के बूते की नहीं है। तो क्या सेठ साहूकार ने खुदाई? तौबा तौबा, पैसों का जोर हर जगह नहीं चलता, क्यों बेकार ही दिमाग लड़ा रहे हो? तो क्या बादशाह ने खुदाई? ना रे ना, यहाँ बादशाह का भी जोर नहीं चलता। तो आपके ख्याल से यह नदी खुदा ने खुदाई? हाँ, तो यही तो है खुदा की खुदाई। क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम मूर्ख समझ रखा है? भेड़ चराना मेरा धर्म है, भेड़ चराना मेरा धर्म है। इतनी आसानी से भरोसा थोड़े ही करोगे कि मुझे मनुष्य के हृदय के आर पार दिखाई देता है। कहो तो आपके मन की बात बता दूं? यदि ना बता सका तो मोहरे लौटा दूंगा। ना रे ना, केवल मोहरे लौटाने से काम नहीं चलेगा। मोहरों के साथ तुझे सारी भीड़ मुझे सौंपनी होगी। भेड़ों को हत्याने की ऐसी इच्छा है तो ले लेना, पर भेड़ चराना उपदेश देने की तरह आसान नहीं है। एक दिन में ही तौबा कर जाओगे। तुझे उससे क्या करना, जो कहा करके दिखा और शर्त जीत ले। हाँ चलो, जो कहा। आपका अंतर्मन मुझे पानी की तरह साफ दिखाई दे रहा है। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बादशाह की 1000 साल उम्र हो, दिन दोना रात चौगना उसका राज्य बढ़े, घर घर अमन चैन की बंसी बजे, राजा के राज्य में जरूरत मुताबिक हर जगह एक सी बरसात हो। क्यों, आपके मन में यही चारों बातें थी ना? हाँ हाँ, बोलिए। चेहरा तो देखिए, चुप क्यों है, बोलिए बोलिए। ले लूंगा मैंने, ले ली। अब मेरे मुंह की ओर टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो? मैं मामूली करामती थोड़े ही हूँ। यदि कहो तो एक और शर्त लगा कर देख लो। कहो तो आकाश से सूरज को भी जमीन पर उतार कर बता दूं। तौबा तौबा, ऐसे बड़ बोल तो भगवान को भी शोभा नहीं देते। थोड़ी बहुत तो शर्म की होती। इसमें शर्म की क्या बात? यदि मैं अपनी शर्त पूरी ना कर सका तो मेरा सिर और तुम्हारी जूती, मतलब मेरा सिर और इनकी जूती। हाँ। मगर साफा उतारना होगा। खरी बात सो तो उतारना ही होगा। हाँ चलो मेरे साथ, जो कहा अभी कर कर बताता हूँ। कई लोग टीले से नीचे कूदे और गड़रिये के साथ साथ चलने लगे। उपदेशक के पांव सबसे आगे थे। गड़रिया एक बड़े गड्ढे के पास रुका और चमकते सूरज की ओर लाठी बढ़ाते हुए पूछा, यह क्या है? यह क्या है? सूरज। आप ही बताइए, यह सूरज है कि चांद? अरे भाई, तुम इतना भी नहीं जानते? हाँ, यह कैसे हो सकता है? भला दिन के समय चांद कैसे हो सकता है? इतना भी नहीं जानते, बोलो मौला। हाँ, यह कैसे हो सकता है? इतना भी नहीं जानते। मैं तो भेड़ों और कुदरत के अलावा कुछ भी नहीं जानता, ना ही जानना चाहता हूँ। ऐसे सूरज और चांद को जमीन पर उतारना तो मैंने ठेठ बचपन में सीखा था। ये तो कोई भी कर सकता है। तो फिर शर्त लगाई ही क्यों थी? अब आप ही फैसला। अब मेरे मुंह की ओर टुकुर टुकुर। आप ही फैसला करिए, हार जीत। हाँ, अब आप लोग ही फैसला करिए कि हार जीत का फैसला अब आप लोग ही करिए कि कौन जीता और कौन हारा। आवाज ये जीता ये हारा। नहीं नहीं, ये जीता ये हारा। सूरज को कौन सी? सूरज को जमीन कौन सी आए? अभी तक मैंने 3 शर्त लगाई और मैं तीनों बार हारा, जिसका मुझे थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। थोड़ा सा है। सूरज को जमीन पर उतारना तो आसान बात है। यदि सूरज को जमीन पर उतारना तो आसान बात है, परंतु जो मैं कहता हूँ वो शर्त लगानी पड़ेगी।
हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं आनाकानी करूंगा? जो कहो वही शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे भाई मेरे हिसाब से टेढ़ी शर्त लगाना, कम से कम एक बार तो जीतो। हाँ तो चल बता, इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? मैं तुम्हारे मन के भेद पहले ही समझ गया था, इसीलिए मैं धरती के बीचों बीच खड़ा हूँ और ये रहा धरती का केंद्र बिंदु। यदि आप में से किसी को भी कोई शक हो तो नाप कर देख लो, एक अंगुल का भी कच निकला तो ये जीते और मैं हारा। है कोई शक? है कोई वहम? ना। बस ऐसे मजाक करना तो ठेठ बचपन से ही दिल की करने की आदत थी। तुम्हारी हालत देखकर माफी मांगने की इच्छा हो रही है। बात ही बात में मजाक कुछ ज्यादा खिंच गया। बिना मेहनत की कमाई से मेरी पूरी जात का अमंगल होगा। मोहरों की बजाय मेरा एक मान रख लो। जिंदगी भर एहसान मानूंगा कि झुंड तो भेड़ों का ही अच्छा लगता है, लोगों का झुंड शर्मनाक ही होता है और नुकसानदेह भी कम नहीं होता। अच्छी बात की जगह बुरी बात भीड़ के गले जल्दी उतर जाती है। यह आदमी का विवेक चर जाती है। अगर तुम मेरा मर्म समझ गए तो तुम हार कर भी जीते हो। हार की जीभ है, कुछ बुरा भला कर दिया हो तो माफ करना। हजार राम राम। अरे ठहरो, आज मुझे तेरी संगत से एक नई सीख मिली है। अपने मन से 100 मोहरे देना चाहता हूँ, मना मत करना। अरे नहीं, आज नहीं कभी और। 6 महीने बाद मेरी बड़ी बेटी का गौना है, तब मुँह से 11 मोहरे मांग लूंगा, न्योता भेजूंगा, मान रखिएगा। दिल में उतरी बात सपनों में ही नहीं भूलती, जरूर आऊंगा। हाँ करियो ठीक से बोलो। शिक्षा बुद्धि और तर्क से मिटते अगर मगर, शिक्षा बुद्धि और तर्क से मिटते अगर मगर, और अनुभव से मिलती भैया ज्ञान की डगर, और अनुभव से मिलती भैया ज्ञान की डगर। झूठे ज्ञान जता कर कोई बन जाता है ज्ञानी, झूठे ज्ञान जताकर कोई बन जाता है ज्ञानी। बुद्धि तर्क कौशल के आगे फिर वो भरता पानी, बुद्धि तर्क कौशल के आगे फिर वो भरता पानी। अध जल गगरी मत छल को तुम करो न तुम नादानी, अधकर जहरी मत छल को तुम करो न तुम नादानी। खेल खेल में ज्ञान बटोरो और बन जाओ ज्ञानी, खेल खेल में ज्ञान बटोरो और बन जाओ ज्ञानी। खेल खेल में ज्ञान बटोरो और बन जाओ ज्ञानी, खेल खेल में ज्ञान बटोरो और बन जाओ ज्ञानी। ज्ञान का दीप जलाकर दुनिया कर दो जगर मगर, ज्ञान का दीप जलाकर दुनिया कर दो जगर मगर, और अनुभव से मिलती भैया ज्ञान की डगर, और अनुभव से मिलती भैया ज्ञान की डगर। जय हिंद जय भारत।